हाय सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, स्पैनिंग सेट, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस क्या होता है, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस क्या होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करेंगे। तो पहली टर्म डिफाइन करता हूँ, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस या नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मीनिंग क्या है कि इफ वी ओवर एफ कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, रैंडम वेक्टर स्पेस है, इफ देयर एग्जिस्ट एस विच इज अ सबसेट ऑफ वी ओवर एफ, और एस जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट। तो मान लेते हैं कि एस में जो एलिमेंट है दैट शुड बी x1 x2 xn, या इसको बाद में ले लेंगे। तो एस कोई भी सबसेट है वी ओवर एफ का, और एस क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो देन स्पैनिंग सेट ऑफ एस जो लिखेंगे, अगर वो वी ओवर एफ पूरा बन जाए, यानी कि ऐसा सब स्पेस जो किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो जाए और वो वी के इक्वल हो जाए, तो देन इट इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। देन वी ओवर एफ इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। और अगर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एस सबसेट ऑफ वी ओवर एफ एंड एस इज अ फाइनाइट, अगर ऐसा कोई सबसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट द स्पैनिंग सेट ऑफ एस इक्वल टू वी ओवर एफ, देन ऑब्वियसली वी ओवर एफ को क्या बोलेंगे, इज नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं V एक सेट डिफाइन करता हूं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन सच दैट f ऑफ a ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस x, ये फंक्शंस का कलेक्शन है जो x को कहां लेके जा रहा है, a प्लस एक्स पे। तो इसमें ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, एफ ए प्लस एफ बी का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ ए कंपोजिशन विद एफ बी, ठीक है। अगर आप इसको ऑपरेट करोगे किसी एक्स पे, तो ये एक्स पे ऑपरेट होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ ए प्लस बी ऑफ एफ। तो बेसिकली यहां एफ ए प्लस एफ बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। और अल्फा डॉट एफ ए का मतलब मैं डिफाइन कर रहा हूं एफ ऑफ अल्फा डॉट ए। आप वेरीफाई कर सकते हो इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ये जो v ओवर आर है इट इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि a कहां से आएगा, r से आएगा। इस स्पेस में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि a जो है वो रियल नंबर है। तो अगर मैं एक S बना लेता हूं जिसमें कोई भी F1 पिक करता हूं, सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक है, F1 का मतलब 1 प्लस एक्स, और स्पैनिंग सेट ऑफ S की डेफिनेशन अगर लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, अल्फा टाइम F1 करना है, और अल्फा कहां से आना है, रियल लाइन से आएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा बाय डेफिनेशन, और अल्फा कहां से आएगा, आर से आएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे V को। तो ये एक फाइनाइट सेट मिल गया जो आपके पूरे स्पेस को जनरेट कर रहा है। तो दिस स्पेस इज अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। ओवरऑल इसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिली, इस स्पेस का हर मेंबर किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, F1 का, यानी कि हर एलिमेंट F1 पे डिपेंडेंट है। तो यहां इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या मिला, एक मिला, जिससे आप पूरा सेट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास यहीं एक कंसेप्ट मैं ऐड ऑन करूंगा, डायमेंशन ऑफ स्पेस या बेसिस। तो बेसिस का बेसिक आइडिया क्या है, हमें वो सेट चाहिए जो पूरे स्पेस को आपको जनरेट कर दे
और वो Li हो, बेसिस, यानी कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, यानी कि उस सेट में डिपेंडेंट वेक्टर नहीं आएंगे और उसकी हेल्प से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, यानी कि पूरा स्पेस जो आपको रिक्वायर्ड है वो जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ बेसिस। और हम प्रूव करेंगे जो बेसिस होता है वो सबसे छोटा स्पैनिंग सेट होता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वन स्पैनिंग सेट जो होगा दैट शुड बी अ बेसिस, और बेसिस जो होगा वो लार्जेस्ट Li सेट होगा। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस के पास हमेशा बेसिस मिलता है और नॉन फाइनाइटली जनरेटेड के पास बेसिस मे और मे नॉट एग्जिस्ट और डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट थे लेकिन वो एक एलिमेंट से जनरेट हो गया, तो दिस स्पेस इज अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब नॉन फाइनाइटली जनरेटेड का अगर एग्जांपल देखना है तो मैं एक पॉलिनोमियल का स्पेस ले लेता हूं, जैसे आर ऑफ एक्स, ये पिक कर लिया। आर एक्स का मतलब क्या है, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर एंड कुछ ए एन एक्स एन होगा, और ए आई कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, और एन जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन यूनियन जीरो से। यहाँ एन भी वेरी कर रहा है और कोफिशिएंट भी वेरी कर रहे हैं, यानी कि इसमें 1 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएंगे, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल इस स्पेस में बिलोंग करेगा। तो अगर मुझे सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जनरेट करना है तो उसके लिए मुझे 1 चाहिए, एक्स को जनरेट करना है तो एक्स चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट। तो ये अगर डिग्री 1 के पॉलिनोमियल जनरेट करने हैं तो ए नॉट इंटू 1 करूंगा, ए वन इंटू एक्स करूंगा, डन। डिग्री 2 जनरेट करना है तो एक्स स्क्वायर ऐड करना होगा, डिग्री 3 जनरेट करना है तो एक्स क्यूब ऐड करना होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो सेट है इस पूरे स्पेस को जनरेट करेगा और ये सारे वेक्टर्स Li हैं, तो गारंटी है कि दिस इज नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो जब भी आपको किसी स्पेस को नॉन फाइनाइटली जनरेटेड प्रूफ करना है तो आपका मेथड क्या होगा, उस सेट में इनफाइनाइट वेक्टर शो कर दो जो इंडिपेंडेंट है, और ये गारंटी है कि एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, बाकी सारे उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। अगर नॉन फाइनाइटली जनरेटेड है तो इट मस्ट हैव अ सबसेट विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड शुड बी इनफाइनाइट। तो दो प्रॉपर्टी ऐड कर लो। If a space is of non-finitely generated, तो अगर मेरे पास V over F नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो implies there must exist S subset of V over F and S is infinite and S should be linearly independent। तो S के V के पास एक इनफाइनाइट Li सबसेट जरूर मिलेगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर एस वी के पास एक इनफाइनाइट Li सेट मिल गया और ये इनफाइनाइट है Li है, तो इसमें से कुछ हटाएंगे तो उनको जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Li है, Li का मतलब वो बाकी किसी से जनरेट नहीं हो सकते हैं। तो ये आपके पास नॉन फाइनाइटली की इंफॉर्मेशन है। और V ओवर F फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस अगर है, V over F is a finitely generated vector space है, if and only if there exist at most S अगर कोई भी सबसेट है V over F का और S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो implies cardinality of S is finite for every S। जितने भी Li सबसेट लेंगे उनमें कभी भी इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये पहला मेथड है किसी भी सेट को किसी भी स्पेस को नॉन फाइनाइटली जनरेटेड और फाइनाइटली जनरेटेड चेक करने के लिए। अब अगर मेरे पास एक स्पेस मिल गया, अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड है, so if V over F
इज अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है मेरे पास, तो बाय डेफिनेशन क्या कह रहा है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एस सबसेट ऑफ वी, और एस क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, मैं स्पेस को नॉन ट्रिवियल ले रहा हूं। ट्रिवियल स्पेस ऑब्वियसली फाइनाइटली जनरेट होगा, जिसमें सिर्फ एक जीरो एलिमेंट है, तो जीरो से जनरेट हो जाएगा। तो एस फाइनाइट सेट मिलेगा, तो अज्यूम कर सकते हैं एस में जो एलिमेंट है x1 x2 xn, एन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहां मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं विच इज डिफाइंड फ्रॉम fn टू v सच दैट फाई ऑफ α1 α2 αn इज इक्वल टू समीशन अल्फाई xi। ठीक है, गारंटी है कि ये फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा। रीजन क्या है, अगर मैं x बिलोंग्स टू v लूंगा और v किससे जनरेट हो रहा है, s से, क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड है। इसका मीनिंग क्या है, स्पैनिंग सेट ऑफ s शुड बी इक्वल टू v। तो गारंटी है कि x को मैं कैसे लिख सकता हूं, समीशन ऑफ अल्फा xi, और यहां α1 α2 αn, ये कोई एक अल्फा होगा जो कहां से बिलोंग करेगा, fn से, और मैं फाई ऑफ अल्फा करूंगा तो वो कहां मैप हो जाएगा, x पे। तो हर एलिमेंट का प्री इमेज fn में मिल रहा है। तो अगर मेरे पास ये कोई स्पेस है जो फाइनाइटली जनरेटेड है, तो कुछ n एलिमेंट से पूरा स्पेस जनरेट होगा, और अगर n एलिमेंट से पूरा स्पेस जनरेट हो रहा है तो ये जो फाई फंक्शन है वो गारंटी है कि ऑन टू फंक्शन होगा। और दो सेट के बीच में ऑन टू फंक्शन मिलने का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ fn इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ fn शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ v ओवर f। ये क्लियर है। तो अगर मेरे पास स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड है और ओवर फील्ड f डिफाइन है, तो उस स्पेस में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, जितने fn में एलिमेंट है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर f फाइनाइट हो गया तो इंप्लाइज v ओवर f भी फाइनाइट होगा। ठीक है, तो किसी फाइनाइट फील्ड पे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर फाइनाइट फील्ड हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है। इसी टाइप से f अगर काउंटेबल हो गया तो इंप्लाइज v ओवर f इज काउंटेबल। ठीक है, अगर f काउंटेबल है तो v ओवर f को गारंटी है कि काउंटेबल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि ये काउंटेबल है तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इंप्लाइज दिस इज काउंटेबल। और अगर आपके पास v ओवर f फाइनाइट है, ठीक है, f फाइनाइट है, तो हम ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी लिख चुके हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ f p टू द पावर सम k होगा, और यहां p जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, या इसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ये यूज कर रहा हूं जब फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो फाइनाइट फील्ड पे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, ऑलवेज फाइनाइट। काउंटेबल फील्ड पे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के पास कितने एलिमेंट होंगे, ऑलवेज काउंटेबल। अगर मैं ये लेता हूं कि इफ, अब ये इंफॉर्मेशन यहां से इंडिपेंडेंट है, इफ v ओवर f हैज अनकाउंटेबल एलिमेंट या इनफाइनाइट एलिमेंट एंड f इज फाइनाइट, v ओवर f में इनफाइनाइट एलिमेंट है लेकिन f में फाइनाइट एलिमेंट है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि v ओवर f इज नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इसी टाइप से अगर आपके पास v ओवर f में अनकाउंटेबल एलिमेंट है, v ओवर f में अनकाउंटेबल एलिमेंट है एंड f जो है वो काउंटेबल है,
तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि V ओवर F इज नॉन फाइनेटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो फाइनेटली जनरेटेड और नॉन फाइनेटली जनरेटेड के बारे में हमने डिस्कस करी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल लाइन ओवर क्यू बात करूंगा, ये एक वेक्टर स्पेस बनेगा, मैट्रिसेस का सेट Mn ओवर रियल एंट्रीज हैं और या कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं और ओवर क्यू बात कर रहा हूं, तो यहां कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल, और फील्ड कौन सा है, काउंटेबल। तो ये स्पेस जो है डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, नॉन फाइनेटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। यहां n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें कितनी एंट्रीज होंगी, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और फील्ड कौन सा है, काउंटेबल। तो दिस इज नॉन फाइनेटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां फील्ड अनकाउंटेबल हो गया तो फाइनेटली जनरेटेड हो जाएगा। यहां मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि V में इनफाइनेट एलिमेंट है और फील्ड में फाइनेट है, तो इट इज नॉन फाइनेटली जनरेटेड स्पेस। और V में अनकाउंटेबल एलिमेंट है और फील्ड में काउंटेबल है, तो इट इज नॉन फाइनेटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द फाइनेटली जनरेटेड एंड नॉन फाइनेटली जनरेटेड। और यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोई भी स्पेस फाइनेटली जनरेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ n natural number such that there can be a function phi from fn to v which should be on to। तो एक और इंफॉर्मेशन मैं लिख सकता हूं, जो V ओवर F अगर कोई वेक्टर स्पेस है एंड इट शुड बी नॉन ट्रिवियल स्पेस, देन V ओवर F इज finitely generated vector space if and only if there exists n belongs to natural number and a function phi, a function such that phi is defined from fn to V over F and phi is onto function। तो कोई भी स्पेस फाइनेटली जनरेटेड कब मिलेगा, जब मैं एक नेचुरल नंबर फाइंड कर पाऊं और एक फाई फंक्शन फाइंड कर पाऊं जो fn से V ओवर F पे ऑन टू फंक्शन मिल जाए, तो गारंटी है कि वो स्पेस फाइनेटली जनरेटेड, अदरवाइज इट इज नॉन फाइनेटली जनरेटेड। ठीक है, तो ये था एक समरी लेक्चर फॉर फाइनेटली जनरेटेड एंड नॉन फाइनेटली जनरेटेड। नेक्स्ट हम कंसेप्ट ऐड ऑन करेंगे कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है और डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका फील्ड मान लो एंट्रीज आर से हैं, फील्ड क्यू दिया हुआ है, एंट्रीज क्यू रूट 2 से है, फील्ड क्यू दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, या जनरल केस डायमेंशन कैसे लिखना है, क्वोशिएंट स्पेस का डायमेंशन कैसे लिखना है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।